रवाकारों को महल में लड़कियां लाने के लिए दुश्वारी हो रही थी। लौंडियों की कीमत 200 सोने के सिक्कों से 1000 सोने के सिक्कों तक पहुंच चुकी थी। उसके 20 साल सल्तनत के दौरान महल के कई कमरों में बच्चों के झूलों की आवाज आती रही। 20 साल इख्तिदार के दौरान उसके 135 बच्चे पैदा हुए। जब वो फौत हुआ तो अपने पीछे 26 बेटियां और 20 शहजादे छोड़े। ये अल्फाज मशहूर उस्मानी मुर्रिख रशाद अकरम कोजू के हैं और जिस उस्मानी का जिक्र है वो है सुल्तान मुराद सोम। बहुत से मुख्तलिफ ज़राए में लिखा है कि सुल्तान के हरम में 500 से जायद खूबसूरत लौंडियां थीं और इन लौंडियों से 135 बच्चे थे। अगरचे इन नंबरों के बारे में सुनते ही फौरी तौर पर मुख्तलिफ चीजें जहन में आ जाती हैं, लेकिन दरअसल सुल्तान के इतने बच्चे और लौंडियां होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ये है उस्मानी सुल्तान मुराद सोम की कहानी, जिसने कभी हरम नहीं छोड़ा। मुराद सोम सलीम सानी और नूरबानो सुल्तान के पहले बेटे के तौर पर 1546 में मनेसिया में पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ उसके वालिद सलीम दोम अभी शहजादे थे और उनके दादा सुलेमान द मैग्निफिसेंट बादशाह थे। एक सुल्तान के तौर पर तवील जिंदगी गुजारने वाले सुलेमान ने अपने पोते में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने उसे 15 से 16 साल की उम्र में रियासती उमूर सीखने और अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए एडरन भेज दिया। सुलेमान अजीम की मौत के बाद उसके वालिद सलीम दोम तख्त नशीन हुए। तख्त के लिए पहले उम्मीदवार के तौर पर शहजादे मुराद को रियासती नज़्म नस्क सीखने के लिए मनीसा भेजा गया। 1571 में वेनेशियन सफीर जपाको रेगोज़ानी के लिखे गए नोटों में शहजादे मुराद को इस तरह बयान किया गया है। मुराद एक बासलाहियत, पढ़े लिखे, दीनदार मजहबी शहजादे थे। अपने वालिद और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन से बहुत प्यार करते थे। मुराद को मनीसा में 12 साल हो चुके थे। उसकी मुलाकात एक खातून से हुई जिसे हम उसकी जिंदगी का प्यार कह सकते हैं। ये औरत जो शहजादे मुराद के दौर को भी मुतासिर करेगी, अल्बानी नजाद सफिया सुल्तान थी, जिसे शहजादे को तोहफे के तौर पर पेश किया गया था। मुराद इस खूबसूरत नौजवान अल्बानी लड़की के इश्क में पागल था। जल्द ही सफिया सुल्तान और मुराद के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने महमद रखा। 1574 में मुराद को अपने वालिद सलीम सानी की वफात की खबर मिली। उसने फौरी तौर पर दारुल हुकूमत इस्तांबुल का सफर किया, तख्त पर बैठा और उसने सबसे पहले अपने 5 भाइयों को कत्ल किया, क्योंकि वो अपने तख्त का कोई दावेदार नहीं छोड़ना चाहता था। चुनाचे सुल्तान मुराद सोम अपने दौरे हुकूमत के इब्तदाई 5 से 6 साल तक रियासती उमूर में करीबी तौर पर मुलव्वस रहा और सिर्फ सफिया सुल्तान की ज़ौजियत को अपनी जिंदगी में तरजीह दी। वो जज्बाती तौर पर उससे बहुत मोहब्बत करता था और हरम की औरतों से परहेज किया करता। हकीकत यह है कि सुल्तान सफिया सुल्तान की कदर करता था। इसी वजह से सुल्तान की वालिदा नूरबानो सुल्तान से परेशान थी, जिन्होंने वलिद सुल्तान के लक़ब से हरम को संभाला हुआ था। इस वजह से सफिया सुल्तान और नूरबानो सुल्तान के दरमियान बड़ी लड़ाइयाँ हुई। 1579 तक मुराद सोम के तख्त पर बैठने के 5 साल बाद सुल्तान के पास शहजादा महमद के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं था और ये सफिया सुल्तान के यहाँ पैदा हुआ था। उसकी वालिदा नूरबानो सुल्तान ने इसे बहाना बनाया और दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को लाकर अपने बेटे के सामने पेश करना शुरू कर दिया ताकि उसे सफिया सुल्तान से अलग कर सके। थोड़े ही अरसे में महल में हरम का एक हिस्सा ऐसी जगह बन गया जहां तमाम नस्लों की खूबसूरत तरीन खातीन जो दुनिया भर से लाई गई थी जमा हो गईं। दर हकीकत सुल्तान मुराद सोम अपनी मर्दाना जबिल्लत की वजह से इन औरतों को ना कह सका और उसने सफिया सुल्तान को नजरअंदाज किया और हरम से बाहर कभी नहीं निकला। दर हकीकत लोगों को इनकार न करने की सुल्तान की नाअहली बहुत से तारीखी ज़राए का मौजू भी रही है। मिसाल के तौर पर जर्मन सय्याह शॉलोमन श्वेगर, जो उस वक्त इस्तांबुल में था और उसने उस्मानी जिंदगी के बारे में लिखा है, अपनी तसनीफ सुल्तान के शहर का सफर में कहा कि मुराद सोम दौलत कमाने का शौकीन है, अपनी खूबसूरत औरतों और बच्चों के लिए फैयाज है और उसकी फितरत खुश मिजाज है। वो खूरेजी को पसंद नहीं करता और शाज़ नादिर ही लफ्ज नहीं बोलता है। वो लज्जत का दिलदादा है और मूसीकी और रक्स से मोहब्बत करता है। वो हमेशा मूसीकारों, रक्कासों और बोनों से घिरा रहता है ताकि वो उसका दिल बहला सके। सोलेमन श्वेगर के मुताबिक सुल्तान मिर्गी का मरीज था। उस वक्त उसकी बीमारी शदीद हो जाती थी और वो महल से बाहर जाने के काबिल नहीं था।
इस तरह मुराद सौम, जो महल में बंद था, उसने रियासती उमूर से अपना हाथ हटा लिया और अपना ज्यादातर वक्त हरम में अपनी माँ की तरफ से लाई हुई खूबसूरत लौंडियों के साथ गुजारने लगा। मुराद सौम, जिसने रियासती इंतजाम को मुकम्मल तौर पर वजीरों और ख्वातीन पर छोड़ दिया, जो अपने मनमानी मामलात खुद निपटाने लगे। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे शहजादा महमद के लिए दुनिया की सबसे शानदार खतने की रस्म का इनेकाद किया। शहजादे महमद की खतने की तकरीब 52 दिन और 52 रातें बगैर किसी रुकावट के जारी रही। इस जश्न में इस्तांबुल के तमाम लोगों को मदऊ किया गया था। 52,000 रोटियां, 52,000 चावल के डोंगे और खाने के लिए 1040 मवेशी ज़िबा किए गए। अपने बेटे का खतना करने वाले को 10,000 सोने के सिक्के, जबकि 1 सोने के प्याले और जग से भी नवाजा गया। खतने की तकरीब के इस जश्न को उस दौर के उस्मानी मुसव्विरों की तरफ से तस्वीरी शक्ल देकर लाफानी कर दिया गया और इसे सरनामा हरेम के नाम से एक किताब में तब्दील कर दिया गया। मिनिएचर स्टाइल में 250 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब, जिसमें खतने के जश्न को तस्वीरी अंदाज में बयान किया गया है, आज भी तोपकापी लाइब्रेरी में मौजूद है। मुख्तसर ये कि एक सुल्तान जो रियासती उमूर में दिलचस्पी नहीं रखता था, सुल्तान मुराद दोम के अपने पसंदीदा सफ़ी सुल्तान को भूल जाने के बाद तकरीबन 20 साल तक उस्मानी तख्त पर बराजमान रहा। उसके हरम में 16 जनवरी 1595 यानी उसकी वफात की तारीख तक 500 से जायद लौंडियां थीं। इस सब के नतीजे में उसने खुशियों से भरी जिंदगी गुजारी और उस्मानी तख्त संभालने वाले 36 सुल्तानों में से उस सुल्तान का खिताब हासिल किया जिसके सबसे ज्यादा बच्चे थे, और उस्मानी तारीख में वाहिद सुल्तान के तौर पर मशहूर हुआ जो अपने हरम में से कभी बाहर नहीं निकला। उसकी वालिदा नूर बानो सुल्तान के मंसूबे काम कर गए और वो अपने बेटे को सफिया सुल्तान से अलग करने में कामयाब हो गई। जब सुल्तान ने इस सूरत हाल पर कोई एतराज नहीं किया तो उसके 100 से जायद बच्चे थे जिनकी सही तादाद का तयन उस्मानी ज़राए भी नहीं कर सके। ये भी कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो उसकी 10 से ज्यादा लौंडियां हामिला थीं। उसने हरम में लज्जत से भरपूर जिंदगी को तरजीह दी, जबकि अपने आबाओ अजदाद की तरह घोड़ों पर सवार होकर जंगों में हिस्सा नहीं लिया। अजीब सूरत हाल ये है कि मुराद सोम ने सुल्तान बनने के बाद 20 साल तक इस्तांबुल की सरहदों से बाहर कदम भी नहीं रखा। इससे भी ज्यादा सितम ज़रीफी ये है कि सल्तनत उस्मानिया मुराद सोम के दौरे हुकूमत में बहुत सी फतूहात हासिल करने में कामयाब हुई और अपनी तारीख की वसी तरीन सरहदों तक पहुँच चुकी थी। यकीनन इसके पीछे वजह यह है कि रियासत के अंदर बहुत से अहम वजीर थे जो फौजी कार्रवाइयों की कमान कर रहे थे। वफात के वक्त उन्होंने 26 बेटियां और 20 बेटे अपने पीछे छोड़े। ये दरअसल सफिया सुल्तान के पहले शहजादे महमद सौम के लिए एक बड़ा मसला था, क्योंकि उसके भाई बड़े होकर तख्त पर कब्जा करने की साजिश कर सकते थे। दूसरे लफ्जों में उसके 19 भाई थे जो तख्त के लिए हरीफ थे। नए सुल्तान महमद सौम ने इस मसले को आसान तरीके से हल किया और एक जालिमाना फैसले से अपने तमाम 19 भाइयों को एक ही रात में डबोकर गर्क करके मिसाल बन गया।